फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम 5 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट में 30% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिए हैं और 14 लाख से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इस चीज़ को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर मैं जिन भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। यदि आपको सही लगता है तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है वो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड का डायरेक्ट प्लान है। तो जैसा कि फंड के नाम से स्पष्ट है कि जब भी आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे रिस्क कम होगा और शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न भी आप ले सकेंगे। अब आइए फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो फंड साइज है वो 3700 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। साथ ही अगर हम इस फंड की होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में यह म्यूचुअल फंड स्कीम 34 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट द्वारा ली जाने वाली फीस होती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना कम हमको फंड मैनेजमेंट को फीस देनी पड़ती है। अब आइए इस फंड का हम लोग रिटर्न देखते हैं। तो पिछले 3 साल का रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 27% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं इसके कैटेगरी से कंपेरिजन करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने कैटेगरी को बीट करते हुए उससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। वहीं इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 30% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है और यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने कैटेगरी को बीट किया है और उससे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है। अब आइए इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एनालिसिस हम लोग करते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट की गई होती तो 3 साल बाद 10,000 रुपये की जो SIP स्टार्ट करते उसकी जो वैल्यू हो जाती 5 लाख रुपए से ज़्यादा की हो गई होती। वहीं 5 साल तक अगर इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा गया होता तो 5 साल बाद यहाँ पर जो रिटर्न मिलने वाला था वो 14 लाख रुपए का मिलने वाला था इस फंड से। इस लिस्ट में जो दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का डायरेक्ट प्लान है। तो यह भी एक लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम फंड साइज देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 58,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो चुका है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में 27 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज हैं। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग रेटिंग की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी शानदार रेटिंग है। साथ ही यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का मिल जाता है। इसका मतलब आपको फंड मैनेजमेंट को ज़्यादा फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। इसके बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 29% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 30% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न जनरेट करके हमको दिया है। इस फंड पर किए गए इन्वेस्टमेंट का अगर हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं तो यदि इस फंड पर 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया गया होता तो 3 साल बाद इस 1 लाख की वैल्यू 2,14,000 रुपए के करीब हो गई होती। वहीं हम 5 साल में कैलकुलेट करते हैं तो 5 साल में इस 1 लाख की वैल्यू 3,71,000 रुपए की हो गई होती। इस लिस्ट में जो तीसरा म्यूचुअल फंड स्कीम है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। तो यह एक लार्ज कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है। तो जब भी आप इस इंडेक्स फंड पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा जो टॉप 30 कंपनीज है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए का फंड साइज इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हो चुका है। काफ़ी बड़ा फंड साइज है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो भी आपको 0.39% का मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का मिल जाता है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 3 साल से 23% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न जनरेट करके हमको दिया है। वहीं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 30% से ज़्यादा का एनुअल जनरेट करके हमको दिया। तो यह भी एक काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है जो लगातार पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है।
है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है वो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का डायरेक्ट प्लान है। तो यह भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की रेटिंग की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम को भी 5 स्टार की रेटिंग दी गई हुई है, जो कि काफ़ी शानदार रेटिंग है। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज देंगे तो 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो चुका है। काफ़ी बड़ा फंड साइज है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। यहाँ पर अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 69 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 20% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न जनरेट करके हमको दिया है, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का काफ़ी शानदार रिटर्न है। वहीं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 22% से ज़्यादा का एनुअल जनरेट करके हमको दिया है, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। तो यह भी एक काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है जो लगातार कुछ सालों से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इस लिस्ट में हमने जो 5वां म्यूचुअल फंड स्कीम ले रखा है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का डायरेक्ट प्लान है। तो यह एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो फ्रेंड्स, यदि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो आप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो कि काफ़ी शानदार रेटिंग है। साथ ही यहाँ पर हम लोग फंड साइज देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज भी है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग की बात करते हैं तो करंट टाइम में 73 कंपनी में ये पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली इस कंपनी है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 29% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके हमको दिया है। वहीं पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 5 साल में 30% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। भाई इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न एनालिसिस करते हैं तो यदि इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर 10,000 रुपये की SIP स्टार्ट की गई होती तो 3 साल बाद यहाँ पर 5,82,000 रुपये के करीब रिटर्न मिलता। वहीं 5 साल में हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो 5 साल में यहाँ पर 14 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमको दे रही होती। तो फ्रेंड्स, ये 5 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।